आइए कक्षा का प्रारंभ करते हैं। महामंत्र नमोकार मंत्र का उच्चारण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय तव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवानी की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनिपुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। संस्कृत वाली देवशास्त्र गुरु की पूजन हमारी चल रही है और अब तक हमने देव की जयमाला से पूर्व जो 24 तीर्थंकरों की स्तुति जहां पर की गई संस्कृत भाषा में, वहां तक हमारा हो गया था। आज की कक्षा में हम जयमाला में सबसे पहले देव की जो जयमाला है उसको हम प्रारंभ करते हैं। मैंने आपसे निवेदन किया था देव की यह जयमाला अपभ्रंश भाषा में लिखी हुई है। जैसे अभी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा में अभी हमने पढ़ा, पूरी पूजन पढ़ी, ऐसे ही प्राकृत और अपभ्रंश भाषा भी एक भाषा होती है, उसमें यह जयमाला लिखी हुई है। शब्द थोड़े से कठिन होंगे, लैंग्वेज आप लोगों के लिए नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से उच्चारण सुन करके और एक एक शब्द का मीनिंग कीजिएगा। समय हमारे पास में पर्याप्त है, जरूरी नहीं है कि हम बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा करके एक ही दिन में पूरी जयमाला करें। आप लोगों को समझ में आना हमारा मुख्य कर्तव्य है, समझ में आना चाहिए, इसलिए एक एक शब्द, क्योंकि शब्द कठिन है, उसका मीनिंग आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे तो आपको समझ में आ पाएगा। इसलिए ध्यान से सुन करके और फिर आपको एक एक शब्द का अर्थ। आइए प्रारंभ करते हैं। मैं यहाँ से एक एक शब्द बोलूंगा, आपको वैसा रिपीट करना है। देव की जयमाला बोलिए। वत्ताणुत्थाणे वत्ताणुत्थाणे जणु धनदाणे जणु धनदाणे पै पै। ई के ऊपर जो बिंदी लगी हुई है, हम इसका उच्चारण मैं नहीं करेंगे, पैम नहीं बोलेंगे, हम सिर्फ अनुस्वार पई। ई में हल्का सा अनुस्वार न आना चाहिए, लेकिन पैम नहीं बोलना। समझ में आई मेरी बात? पैम नहीं बोलना, सिर्फ पई। ई के ऊपर हल्का सा अनुस्वार हमारा उच्चारण होना चाहिए, पई। पोसिहु पोसिहु तुहु तुहु खत धरू खत धरू। वत्ताणुत्थाणे जणु धन दाणे बोलिए। पै पोसियू तुहु खत धरू। तब चरण विहाणे तब चरण विहाणे केवल नाणे तुहु तुहु परमपऊ परमपऊ परम परु परम परु। तब चरण विहाणे केवल नाणे तुहु परम परु परम परु। तुहु परम पऊ परम परु। ठीक है, अब मैं यहां से उच्चारण कर रहा हूं, आपको रिपीट करना है, लय के ताल के साथ में रिपीट कीजिएगा। वत्ताणु ठाणे जणु धन दाणे पै पोसियु तुहु खत धरू। बोलिए। वत्ताणु ठाणे जणु धन दाणे पै पोसियु तुहु खत धरू। तव चरण विहाणे
केवल नाणे, तू परम पऊ परम परू, तव चरण विहाणे केवल नाणे, तू परम पऊ परम परू। ठीक है, एक साथ मेरे साथ उच्चारण कीजिएगा पूरे इस गाथा का, छंद का। वत्ताणु ठाणे जणु धन दाणे, पई पोसियूं तुहु खत धरूं, तव चरण विहाणे केवल नाणे, तुहु परम पऊ परम परू। ठीक है, उच्चारण समझ में आया? अब सबसे पहले अपने माइंड में ये फिट कीजिए, हम देव की जयमाला पढ़ रहे हैं। देव मतलब जिनेंद्र भगवान। ठीक है, अब जिनेंद्र भगवान में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या गुण उनमें पाए जाते हैं, वो वर्णन हम इसमें पढ़ेंगे। आप एक एक शब्द लिखिए अपनी कॉपी में। वत्ताणुत्थाणे, वत्ताणुत्थाणे। वर्तानुष्ठाने का मतलब वर्त अनुष्ठाने, वर्त अनुष्ठाने। क्या मतलब हुआ? वर्तानुष्ठाने का शाब्दिक अर्थ हुआ उपदेश दिया। वर्तानुष्ठाने अर्थात उपदेश दिया। शाब्दिक अर्थ होगा अनुष्ठान किया। अनुष्ठान का तात्पर्य होता है क्रिया करना। अब वो आपको एक एक शब्द भी करे हैं अपन, जब पूरा हो जाएगा तो फिर भावार्थ समझ में आ जाएगा। जणु धन दाणे, जणु मतलब लोगों को, जणु मतलब लोगों को। धन दाणे, धन दे करके, धन दाणे अर्थात धन दे करके, धन दे करके के ब्रैकेट में लिखिए भूमि आदि का विभाजन करके। धन दे करके का ब्रैकेट लिखिए भूमि आदि का विभाजन करके। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए शब्द दिया हुआ है पई पोसियूं तुहु खत धरूं। पई पोसियूं, पई, पई माने होता है पति स्वामी। पई माने पति स्वामी। पोसियूं, पोसियूं का मतलब पोषण किया। पई पोसियूं अर्थात स्वामी होकर के पोषण किया। पोषण किया के ब्रैकेट में लिखिए पालन किया। हम पहले शब्द का अर्थ समझ रहे हैं, फिर उसके बाद उससे हमें क्या अर्थ ग्रहण करना, भाव ग्रहण करना, वो अपन समझेंगे। फिर तुहु, तुहु का मतलब तुम, तुहु मतलब तुम, और सम्मान में आप लिख लीजिए उसके भावार्थ में। तुहु मतलब तुम या आप। फिर है खत धरू। खत, खत का अर्थ होता है क्षत्र। छत्र होता है ना, धरु माने धारण करने वाले, छत्र को धारण करने वाले। क्या मतलब हुआ पहले लाइन का? वत्ताणुत्थाणे अर्थात वत्ताणुत्थाणे अर्थात उपदेश दिया, अनुष्ठान किया। अब इससे अर्थ लगाना, भावार्थ लगाना। क्या मतलब? पहली लाइन में ये बताया जा रहा है कि किस प्रकार आदिनाथ भगवान ने, नाम आदिनाथ भगवान का नहीं आया, लेकिन जो वर्णन है वो आदिनाथ भगवान से संबंधित है। क्योंकि आदिनाथ भगवान जिनेंद्र देव है, देव की जयमाला में सबसे पहले उनका स्मरण किया जा रहा है। तो आदिनाथ भगवान ने क्या किया था? आदिनाथ भगवान ने सबसे पहले षटकर्म का उपदेश दिया था। गृहस्थ अवस्था में लोगों को जब भोग भूमि समाप्त हो रही थी, प्रसंग हमको याद करना चाहिए, जब भोग भूमि की व्यवस्था समाप्त हो रही थी, आदिनाथ भगवान तीसरे काल में ही उत्पन्न हो गए थे, भोग भूमि के समय में ही। तो जब वो नाभिराय के पास में पहुंचे, लोगों ने देखा अब सूर्य चंद्रमा दिखने लग गया,
अब जमीन में से छोटे छोटे जो पौधे हैं वो उत्पन्न होने लग गए। पहले तो ये सब होते नहीं थे। पहले तो भूमि में जो कल्प वृक्ष लगे होते हैं 10 प्रकार के, उन्हीं से ज्योतिरांग, उन्हीं से आभा निकलती थी। तो सूर्य चंद्रमा उनको दिखाई नहीं देते थे। पहले तो कल्प वृक्षों से उनको सारी सामग्री मिलती थी, इसलिए उनको कहीं कुछ मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब जब भूमि का काल समाप्त होने वाला था, हो रहा था, ऐसी स्थिति में कर्म भूमि प्रारंभ हो रही थी, तो कर्म करना पड़ेगा। भूमि की कल्प वृक्षों ने वो फल देना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जब वो नाभिराय के पास में पहुंचे, तो आचार्य ने वहां पर लिखा, नाभिराय ने कहा इसका समाधान हमारे राजकुमार जो है ऋषभ कुमार वो करेंगे। तो जब वो गए प्रजा के लोग उनके पास में, तो उन्होंने षटकर्म का उपदेश दिया। षटकर्म कौन कौन से हैं अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। असी, मसी, कृषि। असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प। असी का मतलब तलवार चलाना। मसी, मसी का मतलब स्याही, लेखन कार्य करना। स्याही होता है मसी माने। कृषि, कृषि माने खेती करना। विद्या, विद्या माने अध्ययन करना, पढ़ना, पढ़ाना। वाणिज्य मतलब व्यापार करना। और शिल्प का मतलब कलाकारी, अपनी आर्ट, कुछ भी बनाना आदि। ये षटकर्म का उपदेश दिया। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने कहा देखो अब भूमि समाप्त हो रही है, अब कल्प वृक्षों से कुछ मिलने वाला है नहीं, तो अब काम करके फिर अपना कार्य चलाओ। अब भोजन पानी करना, बनाना है तो खुद बनाना पड़ेगा। अब भोजन पानी कैसे बनाओ? तो खुद खेती करो, तब तो अन्न पैदा हो पाएगा। खेती करोगे, अन्न पैदा करोगे, फिर उसको बेचना भी सिखाया। सामने वाला शत्रु सेना, पहले तो कोई सामने वाला को मिलते ही नहीं थे लोग भूमि में। तो अब यहाँ शत्रु सेना है, तुम्हारी जमीन ज्यादा हो गई, तुमसे ईर्ष्या करेगा, कुछ भी करेगा, तो तुम्हें अपने बचाव के लिए असी अर्थात तलवार भी उठाना पड़ेगा। इस करके सारा उपदेश दिया भगवान आदिनाथ स्वामी ने उस राज्य अवस्था में। तो उस अपेक्षा से वर्तानुष्ठाने, ध्यान से, वर्त अनुष्ठाने अर्थात जिन्होंने षटकर्म का उपदेश दिया। और क्या किया? जणु धन दाने, जणु मतलब लोगों को, धन दाने संपत्ति का विभाजन किया। धन दाने का तात्पर्य धन का दान किया। अब धन का दान करने का तात्पर्य है जो संपत्ति वहां पर थी उसका आपस में विभाजन किया। और विभाजन करके पई पोसियों, पति मतलब स्वामी बनकर के प्रजा का पालन किया। भावार्थ समझते जाइएगा। पति बनकर के, पई माने पति होता है ना, अब स्वामी, पति मतलब स्वामी, स्वामी बनकर के प्रजा का पालन किया। क्योंकि पहले तो प्रजा थी नहीं ना। कैसे बनकर के? खत्त धरु, खत्त माने क्षत्र को धारण करके। एक शब्द आता है क्षात्र धर्म। क्षात्र धर्म का मतलब होता है राजा जो होता है वो छत्र को धारण करता है ना, उसके मस्तक पे एक छत्र लगा रहता है। क्यों? वो उस बात का प्रतीक है कि वो राजा है, वो उस राज्य का अधिपति है। हमने एक बार पहले भी आपसे निवेदन किया था, जैसे हम तीन लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान के मस्तक पर 3 छत्र लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये तीनों लोकों के अधिपति है, तीनों लोकों के स्वामी हैं। जैसे बहुत से स्थानों पर ये परंपरा है, दूल्हे की जब बारात निकलती है, निकाह से निकलती है, तो दूल्हे के ऊपर भी एक छत्र लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? अरे उस दिन का राजा तो वही है, पूरी बारात, पूरा सामग्री, सब कुछ, ढोल नगाड़े उसी के पीछे है, तो इसलिए वो क्या हो गया? राजा। तो छत्र, छत्र धारण करने का तात्पर्य है राजा स्वामी होना। तो राजा बनकर के छत्र को धारण करके जिन्होंने प्रजाजनों का पोषण किया, संपत्ति का बंटवारा उनमें किया, उनको बताया बंटवारा अब किसको कितना मिलना है। अब तुम हो, तुम्हारे परिवार में इतने लोग हैं, चलो इतनी जमीन तुमको देते हैं, तुम यहाँ खेती करो। अच्छा तुम क्षत्रिय वंश वाले, उन्होंने वंश की स्थापना की थी, 3 कुल की स्थापना करी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की। तो उन्होंने आपस में, तुम बलिष्ठ हो, तुम असी चलाने का, तलवार चलाने का काम करो, तुम व्यापार करो, इस तरह से आपस में बंटवारा किया आदिनाथ भगवान ने राज्य अवस्था में।
पहले तो कुछ था ही नहीं, पहले तो सब भोग भूमि की व्यवस्था थी, कुछ था ही नहीं। अब मेरी कितनी जमीन होगी, ये कौन बंटवारा करेगा? राजा ही तो करेंगे, स्वामी तो करेंगे। पहले तो जमीन का कोई बंटवारा था ही नहीं भोग भूमि में। तो इस तरह जमीन बांट करके, धन दे करके, संपत्ति का दान करके आपस में बंटवारा किया और षट कर्म का उपदेश दिया। ठीक है, नीचे देखिए सेकंड लाइन, तब चरण विहाणे, तपश्चरण के विधान से। तव चरण माने तपश्चरण अर्थात तपस्या। और फिर क्या किया? पहले तो यहाँ राज्य अवस्था में अपने क्षात्र धर्म का निर्वहन किया, अपने क्षत्रिय धर्म को पूरा किया, राजा बन करके प्रजाजनों को उपदेश दिया, उनका बंटवारा किया, उनको संपत्ति का विभाजन किया, उनका पालन पोषण किया। फिर उसके बाद में तव चरण विहाणे अर्थात तपश्चरण करके, तपश्चरण करके क्या किया? केवल नाणे अर्थात केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल नाणे, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। बिना तपश्चरण किए, बिना तपस्या किए केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदिनाथ भगवान को पूरी राज्य अवस्था, सब प्रजा का पालन पोषण सब छोड़ करके और फिर तपश्चरण करना पड़ा। 1000 वर्ष तक तप किया आदिनाथ भगवान ने, तब जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो तपश्चरण करते हुए केवल नाणे अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त किया। फिर आगे क्या कह रहे? और तुहु, तुहु माने तुम, मतलब आप, तुहु माने तुम, भावार्थ में क्या लगाएंगे? आप। परम पौ परम परु, परम पौ अर्थात परमात्मा हो गए, परम पौ अर्थात परमात्मा हो गए। कैसे हो गए परमात्मा? परम परु अर्थात परंपरा से, परम पौ अर्थात परमात्मा हो गए। देखो शब्द से अर्थ लगाना सीखिए। परम पौ लिखा है ना, परम अपौ, परम माने परम और अपौ माने आत्मा, तो परमात्मा कैसे हुए? परम परु मतलब परंपरा से, और फिर परंपरा से परमात्मा बन गए। परंपरा से परमात्मा बनने का तात्पर्य है पहले अरिहंत हुए और फिर बाद में सिद्ध हो गए। परमात्मा कितने प्रकार के? बोलिए। परमात्मा 2 प्रकार के, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा, जिसे शास्त्रों में सकल परमात्मा और निकल परमात्मा रूप से 2 भेद किए गए। सकल परमात्मा जो शरीर सहित हैं, ऐसे अरिहंत भगवान, और निकल, अब उसमें भी अर्थ लगाइए। कल, कल का मतलब होता है शरीर, कल का मतलब होता है शरीर, सकल मतलब शरीर से सहित परमात्मा मतलब अरिहंत भगवान, निकल शरीर से रहित परमात्मा मतलब सिद्ध भगवान। तो परंपरा से कैसे हुए? पहले अरिहंत बने केवल ज्ञान प्राप्त करके, और फिर परंपरा से सिद्ध परमात्मा बन गए। नीचे की लाइन फिर से देखिए, ऊपर की लाइन में जो वर्णन किया था, इस तरह प्रजा का पालन करते हुए फिर उसका परित्याग करके तपश्चरण धारण करते हुए, तपस्या करते हुए केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और उसके पश्चात हे भगवान आपने परंपरा से अर्थात अरिहंत अवस्था प्राप्त करके और निकल परमात्मा मतलब सिद्ध परमात्मा आप बन गए। समझ में आया पूरा श्लोक, पूरा छंद? एक बार फिर से पूरे को अर्थ देखिए। वत्तानुष्ठाने अर्थात व्रत का अनुष्ठान करते हुए अर्थात षट कर्म का उपदेश देते हुए, जनुधन दाने लोगों में जिन्होंने संपत्ति का, भूमि आदि का बंटवारा किया, उनको आपस में विभाजित किया, जो पई माने पति, स्वामी होकर के जिन्होंने, तू मतलब हे भगवान आपने, पोस्यु मतलब प्रजा का पालन किया, पोषण किया, और फिर खत धरु छत्र को धारण करने वाले राजा बने, स्वामी बने आप सबके। फिर उसके पश्चात तपश्चरण करते हुए, तव चरण, तव चरण एक ही शब्द है, तपश्चरण रूप कार्य करते हुए केवल नाणे अर्थात केवल ज्ञान को प्राप्त किया। और फिर उसके पश्चात तुम मतलब हे भगवान आपने परम पौ परमात्मा को आप
प्राप्त हुए परमात्मा बने। कैसे? परम परु अर्थात परंपरा से, अर्थात और फिर परंपरा से अरिहंत अवस्था प्राप्त करने के बाद सिद्ध अवस्था प्राप्त की और इस तरह से अपने परंपरा से परमात्मा स्वरूप पद को प्राप्त। ठीक है, इस तरह ये पहला जो देव की जयमाला का पहला छंद है ये पूरा हुआ। इसमें मुख्य रूप से आदिनाथ भगवान को ग्रहण किया गया है। अब आगे देखिए, अब यहाँ से 24 तीर्थंकरों की स्तुति हम कर रहे हैं। अब 24 तीर्थंकरों में एक एक तीर्थंकर को एक एक लाइन में यहाँ पर उनका गुण और उनकी विशेषता बतलाते हुए उनकी स्तुति की गई है। पहले आप उच्चारण करेंगे, फिर उसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। बोलिए जय ऋषः, बोलिए जय ऋषः ऋषिसर, ऋषिसर नमीय पाय। आपको रिपीट करना होगा। आपके सामने पुस्तक है, आपके सामने ये जयमाला लिखी हुई है। आप जब बोलेंगे तो आपको ठीक हो पाएगा। जय ऋषः ऋषिसर नमीय पाय, जय ऋषः ऋषिसर नमीय पाय, जय अजीय जियंगय, बोलिए जय अजीय जियंगय रोसराय, रोसराय, जय अजीय जियंगय रोसराय, जय संभव, जय संभव, संभव कय विओय, कय विओय, जय संभव, संभव कय विओय, जय अहिनंदन, जय अहिनंदन नंदीय पओय, जय अहिनंदन नंदीय पओय। आप सोच रहे होंगे भैया जी कौन सी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, ये अपभ्रंश है। और ये हकीकत मान के चलिएगा, हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। अगर हम नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा है, प्रसंग चल गया इसलिए मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। नमोकार मंत्र प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। जो नमोकार मंत्र पे जिन्होंने बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया या बहुत अच्छी जो खोज करते हैं उसका ध्यान करते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है, योगी जनों के द्वारा कहा हुआ है। बड़े बड़े ऋषिराज कहते हैं नमोकार मंत्र के उच्चारण करने में हमारे जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जो अक्षर हमने बोले नमो अरिहंताणम, तो हमारे मुख की जो आकृति बनी, हमारे मुख से जो शब्द निकले, हमारे मुख में जिह्वा जहां जहां पे टकराई, उन सब से हमारी मुख शुद्धि भी होती है। मुख शुद्धि होने का तात्पर्य है हमारे मुख से शुद्ध उच्चारण निकलता है, सही उच्चारण निकलता है। ये जिसको हम बोलते हैं ना स्पीच थेरेपी, यहाँ हर चीज बिल्कुल बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से कही गई है। अब अगर हम ये लय ताल के साथ में ये लैंग्वेज बोलेंगे, अपभ्रंश बोलेंगे, प्राकृत बोलेंगे, संस्कृत भाषा का उपयोग करेंगे, तो हमारे मुख से जो शब्द विकार होते हैं वो दूर होते हैं, हमारा उच्चारण अच्छा होता है, मुख से गलत शब्द निकलना भी बंद होता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपको उच्चारण करना बता रहे हैं, ध्यान से सुन करके और फिर उसको रिपीट करना है। ठीक है, अब एक एक लाइन को मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनको रिपीट कीजिएगा लय ताल के साथ में। जय ऋषः ऋषि शरणमीय पाय, बोलिए जय ऋषः ऋषि शरणमीय पाय, जय अजीय जियंगय रोसराय, जय अजीय जियंगय रोसराय, जय संभव, संभव कय विओय, जय संभव, संभव कय विओय,
जय अहिनंदन नंदीय पाओय, जय अहिनंदन नंदीय पाओय। ठीक है, अब अर्थ ध्यान से देखिए, बहुत सरल है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि इसमें 24 तीर्थंकरों का एक एक का वर्णन है। तो पहला जो अक्षर है वो तो तीर्थंकर का ही है, तो वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जय मतलब जय, ऋषह, ऋषह माने ऋषभ, है ना, ऋषभनाथ भगवान। मैंने आपको बताया था ना कल कि प्रथम तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव है। आदिनाथ भगवान तो हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो प्रथम हुए, आदि माने प्रथम। जय ऋषभ है अर्थात ऋषभ देव भगवान आपकी जय हो। कैसे हैं आप? ऋषि सर नमीय पाय, ऋषि सर माने ऋषिश्वर, ऋषि सर माने ऋषिश्वर, बड़े बड़े ऋषिराज। अपनी कॉपी में नोट कीजिए शब्दार्थ, तब तो समझ में आ पाएगा, नहीं तो फिर भूल भाल के बराबर हो जाएंगे। ऋषि सर माने ऋषिश्वर, बड़े बड़े ऋषिराज, ऋषि माने मुनिराज, बड़े बड़े महात्मा। नमीय मतलब नमस्कार करते हैं, पाय मतलब पैरों को, मतलब जिनके पैरों में नमस्कार करते हैं। बड़े बड़े ऋषियों से जिनके चरण वंदित हैं। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? बड़े बड़े ऋषिराज जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, ऐसे हे ऋषभ देव भगवान आपकी जय हो। नमी अर्थात नमस्कार करते हैं, पाय माने चरणों में। ठीक है, आगे देखिए, जय अजीय, जय माने जय हो, किसकी जय हो? अजीय, अजीय माने अजितनाथ भगवान। हे अजितनाथ भगवान आपकी जय हो। कैसे हैं आप? जियंगय रोसराय, जियंगय का अर्थ लिखिए जीत लिया है जिन्होंने, जीतने वाले जो हैं। किस किस को जीतने वाले हैं? रोष राय, रोष माने वेश और राय माने राग, रोष राय। रोष का मतलब अपन कहते हैं ना, अपन मारवाड़ी भाषा में या सामान्य रूप से भी प्रयोग आता है ना रोष, वो रोष खा गया मुझसे। रोष खाने का मतलब गुस्सा खाना, गुस्सा होना मतलब द्वेष होना। और राय, राय का मतलब होता है राग। और जियंगे माने जीत लिया है, जीतने वाले हैं। जिन्होंने, जो राग और द्वेष को जीतने वाले हैं, ऐसे है अजितनाथ भगवान आपकी जय हो। ठीक है, आगे देखिए, जय संभव, हे संभवनाथ भगवान आपकी जय हो। संभव को संभव ही बोलेंगे अपभ्रंश भाषा में। अब कैसे हैं संभवनाथ भगवान, उनकी विशेषता बतला रहे हैं। संभव कय विओय, अब ध्यान से देखना। संभव, संभव का अर्थ होता है उत्पन्न होना, संभव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। उसके ब्रैकेट में लिखिए जन्म, उत्पन्न होने का मतलब जन्म होता है ना। कय, कय माने कर दिया है, कय माने कृत, संस्कृत में बन जाता है कृत, कृत माने कर दिया है। वियोय, वियोय माने वियोग, वियोय का अर्थ हुआ वियोग, वियोग का ब्रैकेट में लिखिए रहित। अब शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ कि जिन्होंने उत्पन्न होने का वियोग कर दिया, मतलब क्या हुआ? जिन्होंने जन्म को रहित कर दिया, जो जन्म से रहित हो गए हैं। बहुत सुंदर जयमाला है, एक एक शब्द को अपन समझेंगे और फिर जब जब बोलेंगे भगवान के सामने तो कितना अच्छा भाव लगेगा। भगवान आप कैसे हैं? आपने अब लिखा है संभव कय वियोय, इसका अर्थ होता है जिन्होंने जन्म को वियोग कर दिया, जन्म को नष्ट कर दिया, जो जिन्होंने जन्म का अभाव कर दिया। अब जन्म का अभाव कर दिया तो जन्म जरा मृत्यु सब इन दोषों से जो रहित हो गए। ठीक है, अब आगे देखिए, जय अहिनंदन, जय माने जय हो, किसकी? अहिनंदन, अभिनंदननाथ भगवान की। हे अभिनंदननाथ भगवान आपकी जय हो।
आपने क्या किया, आप कैसे हैं। नंदीय पवोय, नंदीय, नंदीय मतलब आनंदित करने वाले हो। नंदीय माने आनंदित करने वाले हो। किसको, पवोय, पवोय का मतलब था कमल। संस्कृत में पयोज शब्द का प्रयोग करते हैं ना अपन, पयोज, पय माने पानी, पानी में उत्पन्न होने वाला पयोज कमल। तो ऐसे ही पयो अपभ्रंश में बन जाएगा पयोय अर्थात कमल। मतलब क्या हुआ, हे अभिनंदननाथ भगवान, आप कमल को आनंदित करने वाले हैं। अब कमल से भगवान का क्या लेना देना, भावार्थ में लगाएंगे भव्य रूपी कमल को आनंदित करने वाले हैं। ये भव्य रूपी अपन को जोड़ना पड़ेगा, कमल को खिलाने वाले। जैसे भगवान, जैसे उदाहरण आया था ना पहले, जैसे सूर्य के उदित होते ही कमल खिल जाता है, ऐसे ही भगवान के दर्शन करने से भव्य जीव रूपी कमल विकसित हो जाता है, खिल जाता है। तो हे अभिनंदनाथ भगवान, आप भव्य रूपी कमलों को विकसित करने वाले हो, खिलाने वाले हो, इसलिए हे भगवान आपकी जय हो। समझ में आया चारों लाइन, फिर से देखिए। हे ऋषभ देव भगवान, आप बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा आपकी चरण वंदना की जाती है, नमस्कार किया जाता है, आपकी जय हो। हे अजितनाथ भगवान, आपने रोष माने द्वेष, राय माने राग, राग और द्वेष को जीत लिया है, आपकी जय हो। हे संभवनाथ भगवान, आपने संभव अर्थात जन्म, उत्पन्न होना, संभव अर्थात उत्पन्न होने स्वरूप जो जन्म है उसका वियोग कर दिया, आप उससे रहित हो गए, उसका अभाव कर दिया आपने, अब कभी आपका पुनः जन्म नहीं होगा। ऐसे हे संभवनाथ भगवान आपकी जय हो। और हे अभिनंदन नाथ भगवान, आप कैसे हैं, भव्य रूपी कमलों को आनंदित करने वाले, विकसित करने वाले हैं, ऐसे हे अभिनंदन नाथ भगवान आपकी जय हो। ठीक है, आइए आगे देखें। जय सुमई, बोलिए जय सुमई, सुमई सम्मय पयास, सम्मय पयास, जय सुमय, सुमय सम्मय पयास, जय पौमप्पह, जय पौमप्पह पौमाणिवास, पौमाणिवास, जय पौमप्पह पौमाणिवास, जय जय ही सुपास, सुपास गत, जय जय ही सुपास, सुपास गत, जय चंदप्पह, जय चंदप्पह चंदाहवत, चंदाहवत। अब एक एक लाइन को रिपीट कीजिएगा ध्यान से सुन के। जय सुमई, सुमई सम्मय पयास, बोलिए। जय पौमप्पह पौमाणिवास, जय पौमप्पह पौमाणिवास, जय जय ही सुपास, सुपास गत, जय जय ही सुपास, सुपास गत, जय चंदप्पह चंदाहवत, ठीक है। अब देखिए एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना है। जय सुमई, सुमई सम्मय पयास, जय मतलब जय हो, किसकी जय हो,
सुमई सुमतिनाथ भगवान की जय हो। कैसे हैं सुमतिनाथ भगवान? सुमई सम्मय पयास। सुमई माने सुमति, अच्छी बुद्धि। सुमई मतलब सुमति, अच्छी बुद्धि। मति माने बुद्धि होता है ना। सुमति, अच्छी बुद्धि। और फिर है सम्मय। सम्मय माने सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन। सम्मय अर्थात सम्यक्त्व। पयास, पयास माने प्रकाशित करने वाले, फैलाने वाले, प्रकाश करने वाले। पयास माने प्रकाश। हे सुमतिनाथ भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? आप सुमति अर्थात अच्छी बुद्धि, अच्छा ज्ञान, और सम्मय माने सम्यक को प्रकाशित करने वाले हो, फैलाने वाले हो। हे सुमतिनाथ भगवान आपकी जय हो। आगे जय पौमप्प है। जय माने जय हो। पौमप्प है अर्थात पद्म प्रभ। पौमप्प है माने पद्म प्रभ। हे पद्म प्रभ भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? पौमा निवास। पौमा, पौमा का मतलब होता है पद्मा, और पद्मा का अर्थ होता है लक्ष्मी। पौमा का हिंदी में अर्थ हुआ संस्कृत में पद्मा, और उसका हिंदी अर्थ हुआ लक्ष्मी। लक्ष्मी का जहां निवास है, ऐसे पद्म प्रभु भगवान आपकी जय हो। पौमा निवास, लक्ष्मी का जिनके चरणों में निवास है। अब ऐसा मत समझना यहाँ जो विशेषता बतला रहे, अगर आपको लक्ष्मी चाहिए तो बोले हम तो पद्म प्रभु भगवान की पूजा करेंगे क्योंकि उन्हीं के चरणों में लक्ष्मी का निवास है। ऐसा मत समझ लेना। ये तो भगवान की एक एक विशेषता बतला रहे हैं। सभी भगवान के चरणों में लक्ष्मी का निवास है। भगवान है तो सही अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से युक्त। आने तो बहुत से लोग उल्टा सीधा अर्थ लगा करके कि हाँ देखो सुमतिनाथ भगवान अच्छी बुद्धि देने वाले हैं इसलिए उन्हीं उन्हीं की पूजा करेंगे। हमें लक्ष्मी चाहिए, धन संपत्ति, तो देखो लिखा है यहाँ पे लक्ष्मी के स्वामी कौन है? पद्म प्रभु, तो हम उन्हीं की पूजा करेंगे। ऐसा नहीं है। ये तो एक एक विशेषता एक एक भगवान की बता रहे हैं। सारी विशेषता एक भगवान में है। 24 तीर्थंकर है, इस अपेक्षा से अपने को यहाँ पे समझना है। जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी के स्वामी है, ऐसे लक्ष्मी के निवास स्थल जो हैं, ऐसे पद्म प्रभु भगवान आपकी जय हो। आगे देखिए जय जय ही। जय माने जय हो, जय ही माने जय हो, दोनों का एक ही अर्थ है। सुपास माने सुपार्श्वनाथ भगवान। जय जय ही अर्थात सुपार्श्वनाथ भगवान आपकी जय हो। कैसे हैं आप? सुपास गत। सुपास माने सुंदर शरीर वाले, जो देखने में अच्छा लगता है ना, उसे कहते हैं सुपास। और गत माने शरीर। सुपास गत अर्थात सुंदर शरीर वाले। गत को संस्कृत में गात्र कहते हैं। तो गत से बना गात्र, और गात्र का हिंदी अर्थ हुआ शरीर। सुंदर शरीर वाले तीर्थंकर जो होते हैं उनका सुंदर रूप होता है, कामदेव के समान सुंदर होते हैं वो। है सुंदर शरीर वाले, सुंदर वर्ण वाले सुपार्श्वनाथ भगवान आपकी जय हो। आगे क्या कह रहे हैं? जय चंदप्प है। जय माने जय हो किसकी? चंदप्प है अर्थात चंद्र प्रभु भगवान की। हे चंद्र प्रभु भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? कैसे हैं चंद्र प्रभु भगवान? चंदाहवत, चंद आहवत, चंद्रमा की आभा वाले। जो चंद्रमा की आभा वाले हैं, जिनके शरीर की आभा कैसी है? चंद्रमा के समान है। ऐसे चंद्रमा की आभा वाले चंद्र प्रभु भगवान। चंद्र प्रभु भगवान के शरीर का वर्ण सफेद है ना, चंद्रमा के समान। तो चंदाहवत, चंद्रमा की आभा वाले चंद्र प्रभु भगवान आपकी जय। ठीक है, आगे देखिए जय पुफयंत। पुफयंत दंतन तरंग। दंतन तरंग। जय पुफयंत दंतन तरंग।
जयसीयल, जयसीयल, सीयल, वयण भंग, जयसीयल, सीयल, वयण भंग। फिर आगे जयसेय, जयसेय, सेय, किरणोह सुज, किरणोह सुज, जयसेय, सेय, किरणोह सुज। जयवासु कुज, कुजाणु कुज, कुजाणु कुज। ठीक है, अब समझिए चंद्रप्रभु भगवान तक हो गया था। अब इसके बाद में पुष्पदंत भगवान। कैसे हैं पुष्पदंत भगवान? देखो, जय पुष्पयंत, जय मतलब जय हो, किसकी जय हो? पुष्पयंत, हे पुष्पदंत भगवंत, हे पुष्पदंत आपकी जय हो। कैसे हैं आप? दंतन तरंग, दंत अंतरंग, दंत माने दमन करने वाले हैं, अंतरंग का सॉरी, जो अंतरंग का दमन करने वाले हैं। अंतरंग का दमन करने से तात्पर्य है अपने अंतरंग की कषायों को नष्ट करने वाले हैं। अंतरंग दमन करने का मतलब दबाना। कषाय प्रज्वलित होती है तो उसको दबाते हैं, उसको शांत करते हैं, शमन करते हैं। तो जो अंतरंग को अर्थात अंतरंग कषायों का दमन करने वाले हैं, ऐसे हे पुष्पदंत भगवंत आपकी जय हो। जय सीयल, सीयल का माने शीतल, हे शीतलनाथ भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? सीयल वयण भंग, सीयल माने शीतल, वयण माने वचन, वयण का मतलब वचन, भंग माने कहने वाले। आप शीतल वचन कहने वाले हो। भगवान जिनेंद्र देव के वचन कैसे होते हैं? बड़े सुंदर होते हैं, शीतल लगते हैं, सुप्रिय वचन होते हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है भगवान जिनेंद्र देव के जो वचन होते हैं उनको सुन करके भव्य जनों को ऐसा लगता है जैसे उनके कानों में अमृत झर रहा हो। भगवान जिनेंद्र देव के ऐसे वचन, जब मुनि महाराज के वचनों के लिए ये प्रयोग किया है, मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसा लगता है जैसे उनके मुख रूपी चंद्रमा से अमृत की बारिश हो रही हो। तो फिर यहाँ साक्षात भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं, उस उपदेश को सुन करके कोई थकता नहीं है। समझ में आ रही बात? भगवान का उपदेश सुन करके किसी को नींद नहीं आती, किसी को उबासी नहीं आती। हाँ, वहां समोषण में नींद और उबासी का काम ही नहीं है। ये भगवान के दिव्य वचनों का प्रभाव है। अब किसी किसी को यहाँ क्लास पढ़ते समय आ जाए तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। कोशिश करनी चाहिए कि धार्मिक सभा में हमें नींद या उबासी ना आए। चलिए, तो जिनके वचन शीतल हैं, अर्थात जो शीतल वचनों को कहने वाले हैं, ऐसे ही शीतलनाथ भगवान आपकी जय। जय सेय, से माने श्रेय, से पहले वाला जो से उसका मतलब क्या हुआ? श्रेय। ये नाम हो गया, मतलब श्रेयनाथ मतलब श्रेयांसनाथ भगवान। हे श्रेयांसनाथ भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? सेय किरणोह सुज, सेय से माने श्रेष्ठ हो। से का यहाँ भी अर्थ तो हुआ श्रेय, श्रेय का मतलब कल्याणकारी। हे भगवान आप कल्याण रूपी किरणोह सुज, किरणों के समूह रूपी सूर्य के समान हो। से मतलब श्रेय, श्रेय माने कल्याण, श्रेष्ठ। किरणों मतलब किरणों का समूह किसमें होता है? सुज, सुज माने सूर्य। हे भगवान आप श्रेय अर्थात कल्याणकारी मार्ग के निमित्त किरणों के समूह स्वरूप सूर्य के समान हो। जैसे संसार में व्यवहार में देखा जाता है कि जो सूर्य होता है वह क्या करता है? लोगों को मार्ग दिखाता है,
लोगों का कल्याण करता है, रास्ता दिखाता है। ऐसे ही भगवान आपने अपने दिव्य वचनों के माध्यम से उपदेश देकर के अपनी चर्या को चला करके मोक्ष मार्ग पर प्रवर्तन करके हम आप दूसरे अन्य लोगों को कल्याण का मार्ग दिखाने वाले हो। इसलिए हे श्रेयनाथ भगवान, श्रेयांसनाथ भगवान, आपकी जय हो। फिर आगे जय वासुपूज्य, वासुपूज्य भगवान आपकी जय हो। कैसे हो आप? पूज्याणु पूज्य, पूज्यों के भी जो पूज्य हैं, पूज्याणु पूज्य, पूज्य अणुपूज्य, पूज्यों से भी जो पूज्य हैं। हमारे लिए आचार्य उपाध्याय साधु पूज्य हैं कि नहीं? बोलिए। है। तो वो भी किन की पूजा करते हैं? भगवान की। तो जो पूज्यों से भी पूज्य हुए, समझ में आई ना बात? पंच परमेष्टि में आचार्य उपाध्याय और साधु हमारे लिए पूज्य हैं, हम उनकी वंदना करते हैं। तो वो भी जिनकी पूजा करते हैं उनके लिए भी जो पूज्य हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान। तो ऐसे हे वासु पूज्य भगवान, आप पूज्याण पूज्य अर्थात पूज्यों से भी पूज्य हैं, आपकी जय हो। आगे चलें, आगे देखिए। जय विमल, जय विमल, विमल गुण से डिठाण, गुण से डिठाण। जय जय ही अनंतानंत, अनंतानंतणाण, अनंतानंतणाण। जय जय ही अनंतानंतणाण। जय धम्म, धम्म तिथयर संत, जय धम्म धम्म तिथयर संत। जय संति, संति विहायवत्, विविहायवत्। जय संति संति विविहायवत्, विहियायवत्। जय संति संति विहियायवत्। ठीक है, अब एक एक लाइन को ध्यान से सुन के रिपीट कीजिएगा। जय विमल, विमल गुण से डिठाण। बोलिए। जय विमल, विमल गुण से डिठाण। जय जय ही अनंतानंतणाण, जय जय ही अनंतानंतणाण। जय धम्म धम्म तीर्थयर संत, जय धम्म धम्म तीर्थयर संत। जय संति संति विहियायवत्, जय संति संति विहियायवत्। देखिए, वासुपूज्य भगवान तक पिछले छंद में हमने पढ़ लिया। अब इसमें विमलनाथ भगवान से लेके आगे 4 तीर्थंकरों का वर्णन है। विमलनाथ भगवान कैसे हैं? जय विमल, विमलनाथ भगवान आपकी जय हो। कैसे हो आप? विमल गुण से डिठाण, विमल अर्थात निर्मल, गुण सेडी, गुण सेडी का मतलब है गुण श्रेणी, गुण सेडी माने गुण श्रेणी, ठाण माने स्थान। हे भगवान, आप निर्मल गुण श्रेणी स्थान के धारक हो। ये गुण श्रेणी स्थान क्या कहलाता है? थोड़ा सा समझिए, विषय थोड़ा सा पहली बार हो सकता है सुन रहे हो आप, जटिल है। गुण श्रेणी स्थान का मतलब होता है जहां पर क्रमशः गुण श्रेणी निर्जरा आचार्य ने लिखी। प्रति समय असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है, आप लोगों ने सुना होगा ये बात। व्रत नियम संयम का पालन करने से, अथवा हम अगर सीधी सी बात करें, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में एक सूत्र लिखा, सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपोक्षम कोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा।
उन्होंने निर्जरा के 10 स्थान बताए। सम्यक दृष्टि जीव की जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा श्रावक की होती है, व्रती की होती है, 2 प्रतिमाधारी की होती है। भले ही वो घर में भोजन बना रहा हो, झाड़ू पोछा कर रहा हो, लेकिन उससे असंख्यात गुणी निर्जरा प्रति समय हो रही है। 2 प्रतिमाओं का इतना महत्व होता है, प्रति समय निर्जरा होती है। 2 प्रतिमाधारी या श्रावक के जितनी निर्जरा हुई है, विरत अर्थात मुनि महाराज के उनसे असंख्यात गुणी निर्जरा हो रही है। इस तरह से क्रमशः आगे 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 वह श्रेणी बढ़ती जाती है। तो गुण श्रेणी निर्जरा के जो धारक हैं, अर्थात क्योंकि जहां अंतिम निर्जरा किनकी बताई, जिनाह अर्थात जिनेंद्र भगवान की सबसे ज्यादा निर्जरा होती है वहां पर कर्मों की, तभी तो मोक्ष होगा जब संपूर्ण कर्मों की निर्जरा होगी। तो इसलिए यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया, विमल गुण से ठाण। विमल अर्थात निर्मल, गुण श्रेणी स्थान के जो धारक हैं, अर्थात उस असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा में जो सबसे महत्वपूर्ण है जिनेंद्र भगवान हैं, ऐसे ही विमलनाथ भगवान आपकी जय हो। फिर आगे कह रहे हैं जय जय ही। जय जय ही मतलब हे भगवान आपकी जय हो, जय हो। कैसे हैं आप? अनंतानंतणाण। अनंतानंत माने अनंतानंत ज्ञान के धारक हैं। भगवान आप अनंतानंत ज्ञान के धारक हैं। भगवान के पास कितना ज्ञान है? अनंतानंत। अरे ये लोक नहीं, इस लोक के बराबर असंख्यात अलोकाकाश है। केवल ज्ञानी जिनेंद्र भगवान एक समय में संपूर्ण लोक अलोक को जानते हैं, उनके समस्त द्रव्यों को, सभी पर्यायों को, अनंत पर्यायों को। इसलिए आप अनंतानंत ज्ञान के धारी हैं। ऐसे हे अनंतनाथ भगवान आपकी जय हो। आगे देखिए, जय धम्म अर्थात धर्मनाथ भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? धम्म तिथयर संत। धम्म तिथयर अर्थात धर्म रूपी तिथयर माने तीर्थ के प्रवर्तक हो। धम्म तिथयर धर्म रूपी तीर्थ के प्रवर्तक हो। और संत का तात्पर्य होता है शांत स्वरूपी हो। संत का मतलब शांत स्वरूपी, क्षमाशील। और धम्म तीर्थयर माने धर्म रूपी तीर्थ के प्रवर्तक। ऐसे ही धर्मनाथ भगवान आपकी जय हो। आगे देखिए, जय संति संति विहियायवत। जय संति हे शांतिनाथ भगवान आपकी जय हो। कैसे हो आप? संति, संति माने शांति रूपी। अब ध्यान से देखें, पहले अपनी कॉपी में नोट कीजिए, विहियायवत का अर्थ विहियायवत, विहियायवत, विहिय आयवत। विहिय का तात्पर्य विविध, आयवत अर्थात आतपत्र। आतपत्र, आतपत्र एक पत्ता होता है बड़ा सा, जिसका हम यहाँ पर अर्थ लगाएंगे विहिय आयवत अर्थात विहिय माने धारण करने वाले हो, आतपत्र माने छत्र हो। जो बड़ा छत्र बनता है, जैसे एक बड़ा पत्ता होता है, उसको मस्तक पे लगाने से वो छत्र का रूप धारण कर लेता है। ऐसे ही इसका अर्थ बनेगा संति विहियायवत, जो शांति रूपी छत्र को धारण करने वाले हैं। विहिय, विहिय का मतलब होता है धारण करने वाले। आयवत, आयवत का मतलब होता है पत्ता। आतपत्र, आतपत्र का मतलब हुआ छत्र। और छत्र कौन सा है? संति, संति माने शांति। शांति रूपी छत्र को जो धारण करने वाले हैं, ऐसे ही शांतिनाथ भगवान आपकी जय हो। आगे देखिए, जय कुंथु, बोलिए कुंथु बहुअंगी सदय। बहुअंगी सदय। जय कुंथु कुंथु बहुअंगी सदय। जय अर अर माँ, जय अर अर माँ हर विहिय समय।
जय अर अर माहर विहिय समय, जय मल्ली मल्ली आदाम गंध, जय मल्ली मल्ली आदाम गंध, जय मुनि सुवय सुवय निबंध, जय मुनि सुवय सुवय निबंध। चलिए अब देखिए कुंथुनाथ भगवान की विशेषता। जय कुंथु, जय माने जय हो, कुंथु माने कुंथुनाथ भगवान। हे भगवान, हे कुंथुनाथ भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? कुंथु, कुंथु माने होता है छोटे छोटे सूक्ष्म। कुंथु, कुंथु का अर्थ हुआ सूक्ष्म छोटे छोटे। और बहुअंगी, बहुअंगी मतलब बहुत अंग वाले, अधिक अंग वाले। क्या मतलब हुआ? हे भगवान, हे कुंथुनाथ भगवान, आप छोटे छोटे और बहुत अंग वाले प्राणियों के ऊपर सदय अर्थात दया धारण करने वाले हो। सदय दया से सहित हो। सदय, दय माने दया करुणा, स माने सहित। कुंथु का मतलब छोटे छोटे जीव, और बहुअंगी मतलब जिनके बहुत सारे अंग हैं। छोटे छोटे प्राणियों के अंग बहुत निकले हुए रहते हैं ना, तो ऐसे हे कुंथुनाथ भगवान, आप छोटे छोटे सूक्ष्म प्राणियों के ऊपर जिनके बहुत अंग वाले जो हैं, ऐसे उन सब प्राणियों पर दया से युक्त हो, दया धारण करने वाले हो। हे कुंथुनाथ भगवान आपकी जय हो। आगे देखिए, जय अर, पहले वाले अर का निकालना केवल। पहले वाले अर का मतलब हुआ अरनाथ भगवान। हे अरनाथ भगवान आपकी जय हो। अब इसके बाद देखिए अर माहर, अपनी कॉपी में नोट कीजिए। अर माहर अर्थात अरमाधर, यहाँ पर अर्थ अपने को लगाना है। अरम आहर, अरम का मतलब था लक्ष्मी, और फिर यहां से निकलेगा आहर, आहर माने आकर माने घर। अरम आहर है ना, अरम आहर है, तो अरम आहर, तो अरम का मतलब हो गया लक्ष्मी, और आहर, आहर का हम होता है आकर, जैसे अपन बोलते हैं रत्नाकर, दिवाकर, तो आकर माने स्थान, घर। तो लक्ष्मी का जो घर है, लक्ष्मी का जो निवास स्थान है, ठीक है। और विहीय समय, विहीय समय अर्थात विविध समय वाले, समय माने श्रुत जिनवाणी, विहीय समय अर्थात विविध श्रुत के जो प्रणेता है। विहीय माने विविध, समय, समय माने शास्त्र, श्रुत। वैसे ऊपर हमने जो विहीय शब्द का प्रयोग किया था, वहां पर हम यह भी अर्थ लगाएंगे, विहीय माने वहां धारण करने वाले अर्थ लगाया था हमने, तो यहाँ वही अर्थ अपन को समझना है। विहीय माने धारण करने वाले, समय, समय माने शास्त्र श्रुत को। वैसे तो केवल ज्ञानी भगवान हो गए, लेकिन दिव्य ध्वनि के माध्यम से हमें उपदेश देते हैं, तो शुद्ध ज्ञान का हमको द्वादशांग रूप ज्ञान प्राप्त होता है। क्या अर्थ हुआ पूरे का? जय मत, जय अर अर्थात हे अरनाथ भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? अर माँ हर, अरम अर्थात लक्ष्मी का आकर निवास स्थान है जिनमें, और जो विहीय धारण करने वाले हैं, समय माने शुद्ध को, जो शुद्ध का उपदेश देने वाले, जो शुद्ध के प्रणेता है, ऐसे अरनाथ भगवान आपकी जय हो। आगे जय मल्ली, हे मल्लीनाथ भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? मल्ली आदाम गंध, मल्ली, मल्लिया, मल्लिया का तात्पर्य होता है मालती, मालती के जो पुष्प होते हैं ना, उनकी यहाँ चर्चा चल रही है। मल्ली आदाम गंध, मालती के, आदाम का मतलब होता है माला, और गंध माने सुगंधित, अर्थात जो मालती के पुष्पों से बनी हुई माला के समान सुगंधित हैं। जो मालती के, मल्ली का मतलब मालती के, आदाम माने माला,
तो माला किससे बनेगी? पुष्पों से। तो मालती की पुष्पों से बनी हुई माला से जो गंधित है, सुगंधित हैं, ऐसे हैं मल्लिनाथ भगवान, आपकी जय हो। अब इनको आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके याद होंगे ये, इसलिए बार बार रिपीट भी जरूर करना है। और ये विशेषता, इस पूजन को पढ़ने के बाद में फिर इस पूजन को भी करना है, ताकि आनंद भी आए और हमको समझ में भी आए और जल्दी याद भी हो जाए। फिर आगे क्या कह रहे हैं? जय मुनि सुवय, मुनि सुव्रतनाथ भगवान, जय मतलब आपकी जय हो। आप कैसे हैं? सुवय निबंध। सुवय, सुवय का मतलब है सुव्रत। सुवय, सुव्रत, व्रत माने नियम संयम, निबंध माने कारण हो। हे भगवान, आप सुव्रतों में कारण हो। आपके दर्शन करके व्रत लेने का भाव होता है। तो आप सुव्रतों में अर्थात अच्छे व्रतों में, महाव्रतों में आप निबंध माने कारण हो। आपकी जय हो हे मुनि सुव्रतनाथ भगवान, आपकी जय हो। ठीक है, आगे देखिए। जय नमी, बोलिए जय नमी, नमी यामर, नमी यामर, नियर सामी, नियर सामी। जय नमी नमी यामर नियर सामी। जय नेमि हम रह चक्नेमि। जयनेमि धम रह चक्नेमि। जय पास, पास छिंदन किवाण, छिंदन किवाण। जय पास, पास छिंदन किवाण। जय वड्ढमाण, जस वड्ढमाण। जय वड्ढमाण, जस वड्ढमाण। अब देखिए, यहाँ एक एक शब्द को अपन समझते हैं। अब नमीनाथ भगवान की अपन बात कर रहे हैं। नमीनाथ भगवान आप कैसे हैं? जय नमी अर्थात जय हो, नमी अर्थात नमीनाथ भगवान। कैसे हैं आप? ध्यान से, नमी यामर, णमीय अमर, णमी अमर है, अलग अलग करेंगे शब्दों को। णमीय अमर, णमी अर्थात नमस्कार करते हैं, अमर मतलब देवता। णमीय अमर नियर सामी अर्थात णमीय माने नमस्कार करते हैं, अमर मतलब देवताओं का, नियर माने निकर माने समूह। नियर का संस्कृत क्या बन जाएगा? निकर। निकर का मतलब समूह है, देवताओं के समूह के भी जो स्वामी मतलब स्वामी है। कौन हुए स्वामी? इंद्रगण। समझ में आया? ध्यान से, नमीय अर्थात नमस्कार करते हैं। कौन नमस्कार करते हैं? अमर नियर सामी। अमर मतलब देवता, नियर माने निकर। निकर शब्द का प्रयोग आया था ना पहले भी, भक्तामर जी में भी आया है, अनेक स्थानों पे आता है निकर। निकर का मतलब हुआ समूह है, और सामी, सामी माने स्वामी, जो देवताओं के समूह के स्वामी हैं। ऐसे कौन? इंद्रगण। अर्थात इन्हें नमीनाथ भगवान, देवताओं के स्वामी इंद्र भी आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। नमी है नमस्कार किए जाने वाले, ऐसे ही नमीनाथ भगवान आपकी जय हो। जय नेमि अर्थात नेमिनाथ भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? धम रह चक्नेमि, धम माने धर्म, लिखिए कॉपी में। रह, रह का मतलब रथ, रथ। चक्र माने चक्र, धम रह चक्र अर्थात चक्र। और नेमि, नेमि का मतलब था धुरा, धुरा जो बीच की धुरी होती है ना, सेंटर पॉइंट,
क्या मतलब हुआ, अब समझिए। जैसे चक्र, जो रथ में चक्र रहता है ना, पहिया रहता है, उसकी जो बीच की सेंटर धुरा होती है, उसी के ऊपर पूरा रथ टिका हुआ है। अगर वो निकल जाए तो फिर रथ किसी काम का नहीं, पहिया दूर भाग जाएगा, रथ टूट जाएगा। तो कैसे है नेमिनाथ भगवान, जो धर्म रूपी रथ के पहिए की धुरी के समान है, ऐसे नेमिनाथ भगवान आपकी जय हो। धम्म रह अर्थात धर्म रूपी रथ के, चक्र माने चक्र मतलब पहिए की, नेम मतलब धुरा, धुरी के समान है, सेंटर पॉइंट। वो जो कील है, सिर्फ एक कील उस पूरे रथ को घुमाती है, पूरे रथ को चलाती है। ऐसे नेमिनाथ भगवान आपकी जय हो। अब आ गए पार्श्वनाथ भगवान। कैसे हैं पार्श्वनाथ भगवान, जय पास, पास माने पार्श्वनाथ। हे पार्श्वनाथ भगवान आपकी जय हो। अगला पाश जो है उसका अर्थ हुआ पाश माने जाल। पहले पास का मतलब तो हुआ पार्श्वनाथ भगवान, अगला शब्द जो पास है, पास माने पाश, अब ना जाल, पाश मतलब जिसमें अपन बंध जाते हैं। तो जाल किसका जाल है, कर्मों का जाल है। उसको जो छिंदन किमाण, छिंदन माने छेदन करने में, किमाण, किमाण माने कृपाण, किमाण, किमाण मतलब कृपाण, कृपाण मतलब तलवार, छिंदन माने छेदन करने में, नष्ट करने में। जो पाशनाथ भगवान कैसे हैं, संसार रूपी पाश को नाश करने में, उस जाल को काटने में जो कृपाण मतलब तलवार के समान है। भव रूपी संसार रूपी जाल को नष्ट करने में, काटने में जो कृपाण के समान है, ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान आपकी जय हो। आगे देखिए, जय वर्धमान अर्थात वर्धमान भगवान, वर्धमान का मतलब वर्धमान। हे वर्धमान स्वामी, जय मतलब आपकी जय हो। आप कैसे हैं, जस वर्धमान, जस माने यश, प्रसिद्धि, कीर्ति, जिनका यश, जिनकी प्रसिद्धि वर्धमान निरंतर बढ़ती रहती है, बढ़ने वाली है। वर्धमान शब्द का अर्थ क्या होता है, निरंतर वृद्धि को प्राप्त होने वाले। क्या, जस माने यश, जिनका यश निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, ऐसे ही वर्धमान भगवान आपकी जय हो। इस प्रकार इस पूरे जयमाला में देव की जयमाला है, देव में अरिहंत भगवान को ग्रहण करते हैं। यहाँ पर रचयिता ने 24 तीर्थंकरों को मुख्य आधार बना करके और एक एक विशेषता बतलाते हुए उनकी यहाँ पर स्तुति वंदना की है। अब अंतिम छंद इस जयमाला का, इह जानिए नाम ही, बोलिए, इह जानिए नाम ही दुरीय विराम ही, दुरीय विराम ही परहिवी, परहिवी णमीय, णमीय सुरावलिहि, सुरावलिहि परहिवी णमीय सुरावलिहि अणिहणहि, अणिहणहि अणाइहि, अणाइहि समीय कुवाइहि, समीय कुवाइहि पणविवि अरहंतावलिहि, अरहंतावलिहि। अब इसका उच्चारण करेंगे, ध्यान से सुन के रिपीट कीजिएगा। इह जानिए नामहि दुरीय विरामहि परहि विणमीय सुरावलिहि, बोलिए, इह जानिए नामहि दुरीय विरामहि परहि विणमीय सुरावलिहि
अणिहणहि अणाई समीय कुवाई पणविवि अरे हंतावली। बोलिए, अणिहणहि अणाई समीय कुवाई पणविवि अरे हंतावली। अब एक साथ पूरे छंद को बोलेंगे। इह जानिए नामहि तुरिय विरामहि परहि विणमीय सुरावली अणिहणई अणाई समीय कुवाई पण विवि अरे हंतावली। अर्थ देखिए, इह जानिए नामहि, इह माने इस प्रकार, जानिए नामहि, जान ही माने जानते हैं, नाम ही मतलब जिनके नाम, इस प्रकार जिनके नाम सब जानते हैं। क्या मतलब हुआ? जो जगत प्रसिद्ध हैं। 24 तीर्थंकर की बात कर रहे हैं ना अपन, जयमाला में 24 तीर्थंकर की वंदना की, तो जिनके नाम जगत प्रसिद्ध सब जानते हैं। तुरीय विराम ही, दुरीय, दुरीय का मतलब क्या है? दुरित, संस्कृत में दुरित बनता है, हिंदी अर्थ होगा पाप। पाप, दुरीय मतलब पाप को, विराम ही जो नष्ट करने वाले हैं। शब्द खुद कह रहा विराम, विराम स्टॉप कर दिया, पाप नहीं करते, पाप से जो अतीत हो गए, जो पाप को नष्ट करने वाले हैं। पहली विशेषता क्या दी? यह मतलब इस प्रकार, जानीय नाम ही, जिनका नाम सब जानते हैं, जो सर्व जगत प्रसिद्ध है, ऐसे 24 भगवान। और जो कैसे हैं? दुरीय विराम ही, दुरीय माने पाप को, विराम ही नष्ट करने वाले हैं। फिर आगे कह रहे हैं परही, परही माने उत्कृष्ट हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं। पर, अब इस शब्द का प्रयोग पर, पर माने उत्कृष्ट, तो पर ही मतलब जो सर्वोत्कृष्ट हैं, ही मतलब और, वी मतलब और, जो पर ही अर्थात सर्वोत्कृष्ट हैं, णमीय सुरावली ही, णमीय मतलब नमस्कार करते हैं, सुरावली, सुर माने देवताओं की, आवली माने पंक्ति। अपन मनाते ना दीपावली, क्यों बोलते हैं उसको दीपावली? दीप आवली, दीपों की जहां पंक्ति लग जाती है। आवली का शब्द का अर्थ होता है पंक्ति। सुरावली अर्थात देवताओं की पंक्ति के द्वारा जो नमी अर्थात नमस्कार किए जाते हैं, मतलब सभी देवता जिनको नमस्कार करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अणिहणहि अणाई, अणिहणई अनिधन, अणिणहि, देखिए अणिणहि अर्थात अ माने रहित है, निहण अर्थात निधन से, और अणाही अनादि शब्द से अर्थ निकलेगा अनादि, तो अणिहणई अणाही अर्थात जो अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे, जैसे हम कहते हैं ना अनादि अनिधन है। भगवान जिनेन्द्र देव, देव की जयमाला अपन पढ़ रहे हैं। देव कब तक रहेंगे इस संसार में? कब से है? अणाई अर्थात अनादि काल से है, और अनिहणई अर्थात अनंत काल तक, अनिधन रूप है, समाप्त होने वाले नहीं है। निहण, निहण का मतलब निधन, और अनिहण माने अनिधन अर्थात जो समाप्त होने वाले नहीं हैं। अणिहणहि अर्थात निधन से रहित, और अणाही मतलब आदि से रहित, मतलब जो अनादि अनिधन है, ऐसे जिन्हें। फिर है समीय कुवाई, समीय कुवाही, कुवाही मतलब कुवादियों को, समीय माने शांत करने वाले हैं। जो मिथ्यावादी हैं, मिथ्या मत वाले हैं, उनके प्रचार प्रसार को, उनके मत को जो शांत करने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। समीय माने शमित करने वाले, शांत करने वाले। किसको? कुवाई ही, कुवादियों को, मिथ्यावादियों को, जिन्हें भगवान उपदेश के माध्यम से उन मिथ्यावादियों के मुख को बंद कर देते हैं।
उनका तर्क जिनेंद्र भगवान के समक्ष नहीं चल पाता। समीय माने शमित करने वाले हैं, शांत करने वाले हैं, कुवाई अर्थात कुवादियों को, मिथ्यावादियों। फिर आगे क्या कह रहे हैं, पणविवि अरहंता वलही, पणविवि अर्थात प्रणाम करता हूं, किसको, अरहंता वलही, अरिहंतों की पंक्तियों को, मतलब अरिहंतों के समूह को। ऐसे उन अरिहंत भगवंतों के, अभी हमने अर्थ बताया ना, अरिहंत आवली ही, आवली माने पंक्ति, लाइन। ऐसे जो बहुत सारे अरिहंत भगवान हैं, देव की बात कर रहे हैं ना अपन, मैंने आपको निवेदन किया था देव में अरिहंत भगवान को ग्रहण किया जा रहा है। तो ऐसे उन अरिहंतों की पंक्ति को, अर्थात उन अनेकों अरिहंत भगवंतों को, अरिहंतों के समूह को पणविवि में प्रणाम करता हूं। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से अंतिम छंद को एक बार फिर से अर्थ देखिए, एक एक शब्द का। यह जानिए नाम ही, अर्थात इस लोक में जिनका नाम प्रसिद्ध है, जिनको सब जानते हैं। दूरीय विराम ही, अर्थात जो पाप को नाश करने वाले हैं। पर ही, अर्थात जो उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। नमीय सुरावली ही, वी माने और, नमीय मतलब नमस्कार किया जाता है, सुरावली ही देवताओं की पंक्ति के द्वारा, मतलब देवों के समूह के द्वारा जिनकी वंदना की जाती है। अणिहण ही, अर्थात निधन से जो रहित हैं, समाप्त होने से जो रहित हैं। और अणा ही, अर्थात अनादि रूप हैं। अरिहंत भगवान कब से हो रहे हैं, अनादि काल से। कब तक होंगे, अनंत काल तक, कभी समाप्त नहीं होने वाले। तो जो अनादि अनिधन स्वरूप हैं। समीय कुवाही, कुवादियों के, मिथ्यावादियों को जो शमित शांत करने वाले हैं। ऐसे अरिहंतावलिही, अरिहंत भगवंतों को पणविवि में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार इस देव की जयमाला में अरिहंत भगवंतों की स्तुति की गई, उनकी बहुत सारी विशेषता बतलाई गई, एक एक तीर्थंकर को आधार लेकर के। क्योंकि देव के अंतर्गत जो अरिहंत भगवान होते हैं वो आते हैं। यहाँ पर्टिकुलर ऐसा मत समझिएगा कि मात्र 2400 भगवान ही अरिहंत देव हैं, नहीं। जिन्होंने 46 जो गुणों से युक्त हैं, 4 घातिया कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया, अनंत चतुष्टय से जो संयुक्त हैं, ऐसे अरिहंत भगवंतों की यहाँ पर स्तुति वंदना की गई है। इसलिए अंत में अरिहंता वाले ही शब्द देकर के हमें ये भी बता दिया कि मात्र 24 तीर्थंकर नहीं, जितने भी अरिहंत हैं वे सभी देव स्वरूप हैं। ऐसे उन अरिहंतों को और मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इसीलिए इस जयमाला के अंत में जो मंत्र दिया हुआ है, ओम निम श्री कृष्णादि वीरांत चतुर्विंशति जिनेभ्यो नमः, क्योंकि मुख्य रूप से अरिहंतों के अंतर्गत इन्होंने 24 तीर्थंकरों की वंदना इस जयमाला में की है, इसलिए उन्हीं को यहाँ पर अर्घ्य समर्पित करके और फिर हमें जयमाला का अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। बस आज के लिए इतना ही। देव की जयमाला हमारी हुई, इसको फिर से बहुत अच्छी तरह से बार बार सुन करके, रिपीट करके, ध्यान से सुने, एक एक शब्द का अर्थ लगाएं और फिर उसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे तो बड़ा हमको आनंद आएगा। आगे शास्त्र की जयमाला फिर आगे बोले। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देव शास्त्र गुरु पूजन विधान की जय।